नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका शुभ स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालने की बेहतरीन ट्रिक, जो मात्र 10 सेकंड में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी अंडर रूट दे देता है क्वेश्चन के अंदर और पूछता है कि भाई ये किसका अंडर रूट है, तो इस प्रकार से आप इन अंडर रूट को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उनकी बेहतरीन ट्रिक आपको 10 सेकंड के अंदर आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमें करना होता है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले देखिए बेसिक में आपको ये बता देता हूँ, एक बार ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट एक है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा। समझ गए? जैसे कि क्वेश्चन का आपको, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 7921। अगर इस क्वेश्चन है ये, इसका पूछे कि भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी कि इसका अंडर रूट क्या निकलेगा अपना। ठीक है, तो यानी कि ये 1 है लास्ट में इसकी यूनिट डिजिट। अगर क्वेश्चन में 1 लास्ट यूनिट डिजिट हो आपकी, तो आंसर में 1 या 9 उसकी लास्ट डिजिट होगी, यानी कि लास्ट में यूनिट की जगह यूनिट डिजिट 1 होगी या फिर 9 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगर 4 हो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट, तो आपका 2 और 8 आंसर के अंदर यूनिट डिजिट होगा। अगर 5 हो तो 5 ही आपका यूनिट डिजिट होगा। अगर 6 हो क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट, तो 4 और 6 आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 हो तो 3 और 7 आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, समझ आ गया इतना? फिर देखिए आगे 2, 3, 7, 8 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो, मैंने क्या बोला है, 2, 3, 7, 8 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, 2, 3, 7, 8 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपका 7, 9, 2 आ गया, जैसे इस प्रकार से आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। ये क्या है आपका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये कोई भी आपका अंडर रूट ये नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी स्क्वायर रूट आपका ये नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 3 आ जाता, 7 आ जाता, 8 आ जाता, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका आप नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है देखते हैं अब आगे। देखिए ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई √7921 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताइए। अब किस प्रकार से निकाल लेंगे, इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, किस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि 7921 आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको पहले, मैंने बताया था अगर यूनिट डिजिट 1 होगी तो इसका आंसर या तो यूनिट डिजिट की जगह 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूनिट डिजिट की जगह 1 या फिर 9। फिर देखिए दो दो के पेयर बनाने, यानी कि लास्ट का 2 पेयर बनाना है और आगे चाहे कितने भी हों। ठीक है, लास्ट के 2 पेयर बनाए, फिर इसके बाद आपका देखिए ये 2 पेयर बच गए 79। अब देखना है 79 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि 8 8 64, 9 9 81, यानी कि 64 और 81 के बीच में क्या आता है आपका 79। ठीक है, 64 और 81 के बीच में आ रहा है आपका 79। तो हमेशा जैसे कि 79 आया तो इसके ऊपर वाला लेंगे, यानी कि ये किसका स्क्वायर है आपका 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दीजिए 8, यहाँ लिख दीजिए 9, यानी कि 8। ठीक है, फिर देखिए आपका आंसर या तो ये होगा, आपका आंसर या तो ये होगा। ऑप्शन के अंदर देख लीजिएगा, या तो 81 होगा या 89 होगा। अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों ही मिल जाएं तो आप किस तरीके से इसको बताएंगे कि भाई आपका कौन सा आंसर होगा। तो उसमें क्या करेंगे, जो आपका ये 79 है ये 64 के ज़्यादा नज़दीक है या 81 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि किसके ज़्यादा पास है, ये 79 81 के ज़्यादा पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ कुछ ज़्यादा का अंतर है। ठीक है, तो 79 किसके पास है, 81 के पास है, तो 81 किसका स्क्वायर था अपने का, 9 का, यानी कि 89 का 81 नीचे वाले का आ रहा है ना, तो आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले के नज़दीक होता तो आप 81 आंसर देते, क्योंकि ये नीचे वाले के नज़दीक है तो आप नीचे वाला इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, चलो नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं किस प्रकार से निकलता है। ठीक है, देखिए आपको जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है √50 41।
ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका यूनिट डिजिट 1 आ गया तो आपका यूनिट डिजिट आंसर के अंदर 1 या 9 होंगे, यानी कि 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, इतना समझ गए। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, यानी कि एक आपका क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट आ जाए तो उसका आंसर के अंदर यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर मैंने क्या बताया था, 2 के पेयर लास्ट में बना लीजिए, फिर उसके बाद जो बचे उसको ले लीजिए। जैसे कि आपके पास 50 बच गया, तो ये 50 आपका किस किस के बीच आ रहा है, किस किस के स्क्वायर के बीच आ रहा है, यानी कि 49 7 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। ठीक है, इधर कितने का हो जाएगा, 64 यानी कि 8 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है 50। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला लेंगे हमेशा। ठीक है, चाहिए इसमें डिफरेंस नहीं देखना, सीधा पहले ऊपर वाला लेंगे सीधा। यहाँ 7 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए। यहाँ आपका हो गया 71 और यहाँ आपका हो गया 89। या तो आपका आंसर ये होगा या तो आंसर आपका ये होगा। फिर आप पहचानेंगे भाई कौन सा आंसर होगा इन दोनों में से। पहले ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन में अगर 71 है तो 71 पर टिक कीजिए, ऑप्शन में 79 है तो 79 पर टिक कीजिए। अगर ये दोनों ही ऑप्शन के अंदर होंगे तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था, ये 50 किसके नज़दीक ज़्यादा नज़दीक है, नीचे वाले के नज़दीक है या ऊपर वाले के, ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आप ये देखिए कि भाई आंसर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपका यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर के अंदर आपका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, 1 और 9 आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए लास्ट वाले 2 पेयर बनाइए, फिर इधर आपके 2 पेयर बच गए। ठीक है, तो 2 पेयर बच गए आपके 50, यानी कि 50 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 49 यानी 7 के स्क्वायर के बीच में, एक 64 यानी कि 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है वो लेंगे हमेशा। ठीक है, ऊपर वाला आपका 7 है तो 7 7 आगे लिख लिया। ठीक है, अपने पास ये 2 निकल कर आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे 71 आया, 79 आया, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि 50 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 50 49 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है अपने को, तो 49 के ज़्यादा नज़दीक है तो आपका ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो आपका ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 71। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा किस प्रकार से निकालते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि वो आपका एक अपवाद है, यानी कि किसी न किसी टॉपिक का कुछ न कुछ अपवाद जरूर होता है। ठीक है, चलिए उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक अपवादित क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको निकालने उस पर तरीके से इसको निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका उस तरीके से नहीं निकलेगा। ठीक है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं इस तरीके से नहीं निकलेगा ये। तो ये अंडर रूट 1296 का आपका 36 होता है, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, आप ये एक अपवाद क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ये ही आपका एक अपवाद है और सारे हो जाएंगे, बस केवल ये आपका नहीं होगा जो कि मैंने बता दिया था। इसका आंसर क्या होगा 36, यानी कि अंडर रूट 1236 अगर आपको दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 36। ठीक है, आप ये याद रख लीजिएगा और सारे अपने उस मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, ये अपवाद वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपवाद वाला, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, 36 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में, पूछेगा कि भाई अंडर रूट 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उन ऑप्शन के अंदर आपको बताना होगा भाई वो कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये आपका 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे। 6724 यानी कि 6724 दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये देखिए आपका 4 है यहाँ पे, जहाँ आपकी क्वेश्चन के अंदर 4 यूनिट डिजिट है तो आंसर के अंदर क्या क्या यूनिट डिजिट होंगी 2 और 8, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। 4 है तो क्या क्या होंगी 2 और 8। ठीक है, फिर यहाँ लिख लीजिए यानी कि 2 और 8, यानी कि आपकी यूनिट डिजिट आंसर के अंदर 2 या 8 होंगी। फिर देखिए आप 2 का पेयर इधर बना लीजिए, फिर देखिए 67 यानी कि आपका 67 है, ये किस किस के अंडर रूट के बीच में आता है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इधर 9 का स्क्वायर 81, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। फिर देखिए आप 67 से ऊपर वाला हमेशा लेंगे, हमेशा ऊपर वाला लिखेंगे। ठीक है, 8 और 8 यहाँ लिख दिया। ये लिखने के बाद में आपके पास 82 और 88 आ गए। हमें अब जानना है कि भाई 82 आंसर होगा या 88 आंसर होगा। मैंने क्या तरीका बताया था, 67 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 67 64 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यानी कि ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 82 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस प्रकार से निकालते हैं। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आप उन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके फिर उसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व नहीं होता है फिर देखिएगा। ठीक है,
ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, किस प्रकार से निकाल रहा हूँ वही पैटर्न आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपको दिया हुआ है √4624, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 4 अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा आपका, ठीक है। क्या होगा, 2 और 8 होगा। फिर देखिए दो दो के पेयर बनाए, यानी कि लास्ट का 2 पेयर बनाने हैं, आगे चाहे कितने भी बचें। आपका 46 है। अब 46 देखिए किन किन के बीच में आ रहा है, 46 किन किन के बीच में आ रहा है, इधर से आपका 36 यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है, इधर से आपका 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई 46 से ऊपर वाला क्या है वही आपको लेना है, यानी कि 6 और ये भी 6, ठीक है। फिर देखिए 46 किसके ज़्यादा नज़दीक है, अपने पास अब देखो 2 आंसर आ गए, हमें पता लगाना है कि भाई ऊपर वाला आंसर है 62 आंसर है या 68 आंसर है। अब देखिए 46 आपके किसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है या 49 के नज़दीक है, 46 आपका नीचे वाले के नज़दीक है, तो आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 68 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा भाई 68 का, ठीक है, यही आएगा आपका, कैलकुलेटर से भी करेंगे तो, ठीक है। ये पैटर्न है आपका, जल्दी से सोल्व कर सकते हैं आप इसको मात्र 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है इनकी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ आ रहा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया हुआ है √2916, ठीक है। देखिए √2916, फिर मैंने आगे आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चंस के अंदर आपका 6 दिया हुआ हो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपका यूनिट डिजिट 6 हो तो आपका आंसर 4 होगा या फिर 6 होगा, यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी, ठीक है। हमने लिया यानी कि यूनिट डिजिट 4 या 6, इधर स्टार्टिंग में 2 पेयर बनाए, फिर देखा 29 है अपना, ठीक है, 29 है अपना, तो 29 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि 5 की स्क्वायर 25 के बीच में, और इधर हो गया 6 की स्क्वायर 36 के बीच में, ठीक है। ये इन के बीच में अपना आ रहा है। फिर देखिए आगे 25 और 36 के बीच में ये अपना आ रहा है। फिर क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला लेना है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 5, यहाँ लिख लीजिए 5, यानी कि आपका आंसर या तो 54 होगा या 56 होगा, ठीक है। इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा। अब देखिए कि भाई 29 है जो आपका, ये 25 के नज़दीक है या 36 के ज़्यादा नज़दीक है, ये आपका 25 के ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है, तो 25 यानी कि ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो ऊपर वाला आंसर, अगर नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक होता तो आप नीचे वाला आंसर देते, ठीक है। आपका आंसर हो गया 54, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भेज दूंगा, यानी कि प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आप खुद सोल्व कीजिएगा भाई, किस प्रकार से क्वेश्चन करना है ये, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जल्दी आंसर दीजिएगा भाई, इसका कमेंट कीजिएगा, आंसर देना है जल्दी से, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, √7569 आपको दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था, अगर आपकी यूनिट डिजिट 9 है तो आपका आंसर यूनिट डिजिट के अंदर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए अब आपका 3 और 7 यूनिट डिजिट, ठीक है। यहाँ से 2 पेयर हटा दीजिए, फिर देखिए 75 आपका 75 है, 75 किस किस के बीच में आ रहा है, यानी कि 64 यानी कि 8 के स्क्वायर के बीच में है, और फिर 81 यानी कि 9 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। ये आपका 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। फिर देखिए आप कि ऊपर वाला लेंगे सीधा, सबसे पहले जो ऊपर वाला है वो लिख लीजिए 8 और 8। अब देखना है कि भाई आपका आंसर 83 है या फिर 87 है, ठीक है। अब देखिए 75 इस ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है या नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है ना, तो आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 87 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और आप सभी ने सही आंसर निकाला होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है 25281, यानी कि अब की बार दी हुई है आपको 25281 अंडर रूट के अंदर 25281। मैंने क्या बताया था आपको, अगर यूनिट डिजिट 1
1 है तो आपका आंसर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट के अंदर आपका आंसर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। फिर मैंने क्या बताया था, ये 2 डिजिट लीजिए और इधर जितने भी हैं आपकी वो लीजिए, यानी कि 252, यानी कि 252 आपका किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है वो लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि 20 तक स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 252 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब देखिए ये आ रहा है आपका, ऊपर होता है आपका जैसे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, नीचे 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है 256, इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, आपका इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है। फिर क्या लेंगे, ऊपर वाला लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर था ना, यहाँ लिख लीजिए 15, यहाँ लिख दीजिए 15। ठीक है, फिर आपको देखना है कि भाई ऊपर वाला आंसर है या नीचे वाला आंसर है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 252 ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है या नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है। नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो आपका नीचे वाला आंसर हो गया, यानी कि 159 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बड़े से बड़े अंडर रूट का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ना ही आपका एग्जाम के अंदर टाइम लगेगा और ना ही कुछ। ठीक है, बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है छोटी सी, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा दोस्तों पहले। ठीक है, फिर देखते हैं किन किन का आंसर सही आता है, कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कॉमेंट चेक करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, वही पैटर्न है अपने को, यानी कि 62011 ये दिया हुआ है। अगर आपका यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर के अंदर आपका यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 होगा। ठीक है, फिर देखिए 2 पेयर लास्ट के ले लीजिए, फिर जो शुरू में है 620, यानी कि 620 लिया मैंने। ठीक है, 620 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, यानी कि 625। फिर 24 का स्क्वायर आपका होता है 576। ठीक है, ये इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, ये लीजिए, वो एक बार डाउट हो गया था, यानी कि 62001 है आपका। अगर आपका यूनिट डिजिट 1 है तो आपका आंसर के अंदर 1 या फिर 9 यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, 2 पेयर लिए इधर से, यानी कि 620 आपका यहाँ से आया। 620 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है वो आप लिख लीजिए इधर से, यानी कि 576, ये आपका 24 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर इधर यहाँ होता है 625 होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वाला लेंगे, यानी कि 24। ठीक है, फिर आपको देखना है कि भाई ये ऊपर वाला आंसर है या फिर नीचे वाला आंसर है। फिर इसमें आप क्या करेंगे, 620 576 के ज़्यादा नज़दीक है या 625 के ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है आपको। 625 के ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है तो आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा, नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो आपका आंसर नीचे वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ये आपकी ट्रिक है छोटी सी स्क्वायर निकालने की। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये याद होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन के अंदर अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके आंसर के अंदर उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपकी यूनिट डिजिट 4 है तो उसके आंसर के अंदर या तो यूनिट डिजिट 2 होगी या फिर 8 होगी। अगर क्वेश्चंस के अंदर आपकी यूनिट डिजिट 5 है तो आपकी यूनिट डिजिट 5 ही होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपकी यूनिट डिजिट 6 है तो क्वेश्चन के अंदर भी आपकी आंसर के अंदर आपकी यूनिट डिजिट 4 या फिर 6 होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपकी यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर के अंदर आपकी यूनिट डिजिट 3 या फिर 7 होगी। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और 2 3 7 8 अगर क्वेश्चंस के अंदर यूनिट डिजिट हैं तो उनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसका आंसर हो जाएगा नन, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, क्योंकि 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं होते। ठीक है, चलिए चलते हैं अब होमवर्क की तरफ। ये आपने समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर आप होमवर्क की क्वेश्चन कीजिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका फर्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। ये आपका सेकंड होमवर्क का क्वेश्चन। ये आपका थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ होमवर्क का क्वेश्चन।
ये आपका 5 होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 5 क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको स्क्वायर रूट समझ आ गया या नहीं, ठीक है। और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आज मैंने स्क्वायर रूट करवाए हैं, कल मैं आपको यानी कि अंडर रूट के अंदर मैंने स्क्वायर रूट निकालने बताए हैं, कल मैं आपको स्क्वायर से वैल्यू निकालने बताऊंगा। यानी कि जैसे कि आपको कितनी बड़ी भी स्क्वायर दे दे, यानी कि 76 का स्क्वायर, तो 76 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा 76 का स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि 765 भी दे दे तो आप 765 का स्क्वायर निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, तो मैं उसकी ट्रिक बताऊँगा कि 765 का स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं मात्र 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।